नमस्कार। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि जिस टीवी और मोबाइल पर आप दिन भर समय देते हैं उससे आपको क्या मिलता है? अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि मैं रमेश तिवारी आपके लिए ला रहा हूँ एक चैनल काम की बात, जिसमें आपके लिए होगी जरूरी जानकारियाँ। रेगुलर जरूरी जानकारियों के लिए देखते रहिए काम की बात। सब्सक्राइब करें, फायदे में रहेंगे। अगर आप दिवाली या छठ पूजा के मौके पर ट्रेन से सफ़र की तैयारी कर रहे हैं तो इसी वक्त ट्रेन का स्टेटस चेक करें, क्योंकि सीटें फुल हो गई हैं। हर साल भारत में त्योहारों के मौके पर ट्रेन के सफ़र को लेकर परेशानी होती है। इसके बावजूद कोई उपाय नहीं निकाला जा सका है। ट्रेन से सफ़र करना हो तो इसके लिए 4 महीने एडवांस में बुकिंग हो जाती है। इस वक्त स्लीपर तो क्या, एसी कोच में भी वेटिंग है। इस साल 12 नवंबर को दिवाली है, जबकि 17 नवंबर को छठ पूजा का बड़ा पर्व शुरू होने जा रहा है। आप चाहें तो तत्काल बुकिंग के भरोसे बैठ सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से त्यौहार के मौके पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इस साल भी ये 10 से 30 नवंबर के बीच चलाए जाने की उम्मीद है, लेकिन इन ट्रेनों का किराया भी सामान्य से 30% ज़्यादा हो सकता है। ट्रेन में सीट मिलने में परेशानी की बात जानकर अगर फ्लाइट से जाने का मन बना रहे हैं तो रुकिए। फ्लाइट से जाना भी आपकी जेब ढीली कर सकता है। दिल्ली से पटना जाने वाली फ़्लाइट का किराया भी बढ़ चुका है। एक टिकट की कीमत आपको 9,000 रुपये पड़ सकती है और इस वक्त बस में दिल्ली से पटना का किराया 1,800 रुपये के करीब है। पीएफ का फ़ायदा तब मिलता है जब आप किसी कंपनी के रेगुलर कर्मचारी होते हैं। कंपनियों में अक्सर लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलता है। इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। इन वर्करों की आज जितनी डिमांड है उतनी पहले कभी नहीं रही। पहले हम ये समझते थे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी कंपनियों के लोग ही फ्रीलांस काम करते हैं, लेकिन अब बैंकिंग, हेल्थ केयर और मार्केटिंग में भी लोग फ्रीलांस नौकरियां कर रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि फुल टाइम जॉब की मार्केट में कमी हो गई है, या कुछ हद तक लोग खुद फ्रीलांस काम चाहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह से काम करने वालों की संख्या पिछले 1 साल में डबल हो गई है। कंपनियों को फ़ायदा ये है कि उन्हें हायरिंग में कम वक्त लगता है, पीएफ इंश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ वर्कर को ये फ़ायदा है कि उसे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बंधे नहीं रहना होता है। कोविड के बाद कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी चाहते हैं। इनकी बढ़ती संख्या की ताकत को नेता भी पहचानने लगे हैं। राजस्थान और कर्नाटक में सरकार की ओर से गिग वर्करों को इंश्योरेंस देने की बात कही गई है। कभी कभी खाली वक्त में लोगों को ख्याल आता है कि कुछ काम कर लिया जाए। वे इंटरनेट पर काम की तलाश करते हैं। कई बार उन्हें वीडियो लाइक करने या रिव्यू लिखने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा काम के लिए कई भोले भाले लोगों को ठगों के चक्कर में पड़ना होता है। हाल ही में हैदराबाद में एक रैकेट पकड़ा गया, जिसने देश भर में 15,000 लोगों को अपना शिकार बनाया और 700 करोड़ से ज़्यादा रकम का चूना लगाया। लूट के पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस रैकेट का खुलासा क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली एक एजेंसी ने ही किया, जिसे बिटकॉइन जमा होने पर संदेह हुआ था। इस रैकेट को चीन के लोग चला रहे थे और पैसा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी जाता था। इनका लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क करने का काम था और लोगों को वीडियो लाइक करने जैसे काम दिए जाते थे। साथ ही छोटी रकम इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा जाता था, फिर मुनाफा दिया जाता था और जब भरोसा हो जाता था तो इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ाने के लिए कहा जाता था। एक बार बड़ी रकम हाथ लग जाती थी तो फिर गैंग रकम लेकर फुर्र हो जाता था। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके पीएफ खातों में ब्याज का पैसा आने वाला है। इस बार 8.15% ब्याज देने की सिफारिश की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। जितनी भी सरकारी स्कीम है उनमें यह सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीमों में शामिल है और इससे भी बड़ी बात, इस ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, जिससे आपका फ़ायदा और बढ़ जाता है। यह बात उन लोगों के पीएफ की हो रही है जो ईपीएफओ से जुड़े हैं। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके करीब 7 करोड़ खाता धारक हैं। उनके लिए 8.15% ब्याज देने की घोषणा मार्च में ही कर दी गई थी। अब रकम अगस्त महीने से खाते में आने की उम्मीद है। इस बारे में जल्द ऐलान किया जाएगा। पिछली बार सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण देर से पैसा आया था।
अपने पीएफ खाते का बैलेंस जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे epfindia.gov.in पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं, मन बड़ा दुखी हो जाता है। तब हम फिर से खुद को संभालते हैं और नई कोशिशें करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग मानसिक परेशानियों के जाल से नहीं निकल पाते। इस तरह के लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तभी तो देश में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 2 लाख से फ़ोन कॉल ज़्यादा पा चुकी है, जबकि इसे पिछले साल ही शुरू किया गया था। आपको बता दें कि सरकार ने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए टेली मानस नाम की टोल फ्री सेवा शुरू कर रखी है। इस हेल्पलाइन नंबर को आप भी नोट कर लें, 14416। जी हाँ, 14416 नोट कर लें। इस पर कॉल करने वाला अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है। फिलहाल 20 भाषाओं में हर रोज लगभग 1300 से अधिक कॉल पर लोगों को सहायता दी जा रही है। लोगों की जो आम चिंता सामने आ रही है उसमें वो बता रहे हैं कि मूड उदास है, नींद में परेशानी आती है, किसी बात को लेकर टेंशन है, चिंता है, एग्जाम के दौरान तनाव से जुड़ी कॉल बढ़ जाती है। करीब 1900 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि वो लोगों की समस्याओं को सुलझाएं और जरूरी हो तो एक्सपर्ट से बात कराएं या नज़दीकी हेल्थ सेंटर की जानकारी दें।